एक ऐसी दुनिया में जो तेज आवाजों, लगातार बातचीत और खुद को साबित करने की तारीफ करती है, चुप रहने का फैसला अक्सर गलत समझा जाता है। लेकिन अगर इसके पीछे कुछ और हो, अगर कम बोलना कमजोरी या डर के बारे में नहीं बल्कि गहराई, नियंत्रण और आत्मसम्मान के बारे में हो, तो इस वीडियो में हम 6 ऐसे सच बताएंगे जो कम बोलने वाले लोगों के बारे में अक्सर नजरअंदाज किए जाते हैं। ये सच स्टीरियोटाइप्स पर नहीं बल्कि साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी और असली इंसानी अनुभवों पर आधारित है। चलो शुरू करते हैं। पहला सच, उन्हें बचपन से ही बोलने का दबाव झेलना पड़ता है। जो बच्चे कम बोलते हैं उन्हें अक्सर सुनने को मिलता है, इतने चुप क्यों रहते हो, थोड़ा खुलकर बात करो, सबसे मिलो जुलो ना। समाज तेज आवाजों को कॉन्फिडेंस समझता है और खामोशी को कमी। लेकिन साइकोलॉजिस्ट्स के मुताबिक कम बोलना सोशल डर नहीं बल्कि एक अलग तरह की प्रोसेसिंग स्टाइल है। ऐसे लोग बोलने से पहले सोचते हैं, हर शब्द को तौलते हैं। स्टडीज बताती हैं कि जो लोग सोच समझकर बोलते हैं उनकी बातों में गलतफहमी की गुंजाइश कम होती है और असर ज्यादा होता है। दूसरा सच, उन्हें गलत तरीके से बोरिंग या ठंडा समझा जाता है। चुप रहने वाले लोगों के बारे में एक आम गलतफहमी है कि उनके पास कहने को कुछ नहीं है या वे भावशून्य हैं। सच्चाई इससे कोसों दूर है। ये लोग अक्सर सबसे ज्यादा ऑब्जर्व करते हैं, कमरे की एनर्जी पढ़ते हैं और बातचीत को उतना ही महत्व देते हैं जितना जरूरी हो। शोर मचाना उन्हें कमजोर करता है, ना कि सशक्त। एक रिसर्च के मुताबिक कम बोलने वाले लोगों में इमोशनल ऑब्जर्वेशन और एम्पैथी का स्तर औसत से ज्यादा पाया गया है। तीसरा सच, वे शब्दों को हल्के में नहीं लेते। जो लोग कम बोलते हैं वे जब बोलते हैं तो हर शब्द का वजन होता है। वे बात बढ़ाने के लिए नहीं बोलते बल्कि मतलब पहुंचाने के लिए बोलते हैं। यही वजह है कि उनकी बातें अक्सर ज्यादा याद रहती हैं। भाषाविदों का मानना है कि कम लेकिन सटीक शब्द ज्यादा भरोसेमंद लगते हैं क्योंकि उनमें दिखावे की जगह ईमानदारी होती है। चौथा सच, वे रिश्तों में मात्रा नहीं गहराई चुनते हैं। कम बोलने वाले लोग बड़ी भीड़ में सहज महसूस नहीं करते, लेकिन एक एक व्यक्ति से गहरा रिश्ता बना सकते हैं। वे बहुत सारे सतही दोस्तों की बजाय कुछ भरोसेमंद लोगों को चुनते हैं। मनोवैज्ञानिकों के मुताबिक ये इमोशनल सेफ्टी की तलाश है। बार बार खुद को दोहराने की बजाय कुछ चुनिंदा लोगों के सामने पूरी तरह खुलना। पांचवा सच, उनकी खामोशी में ताकत छुपी होती है। तनाव या टकराव की स्थिति में कम बोलने वाले लोग अक्सर सबसे शांत नजर आते हैं और यही उनकी सबसे बड़ी ताकत है। जल्दबाजी में प्रतिक्रिया देने की बजाय वे सोचकर जवाब देते हैं। इमोशनल इंटेलिजेंस पर हुई रिसर्च बताती है कि रुककर सोचने की ये आदत बेहतर फैसलों और कम पछतावे की ओर ले जाती है। छठा सच, उनकी भीतरी दुनिया बहुत समृद्ध होती है। शायद सबसे कम समझा जाने वाला सच यही है। कम बोलने वाले लोग बाहर कम कहते हैं लेकिन उनके अंदर लगातार विचारों, अवलोकनों और भावनाओं का सैलाब चलता रहता है। वे लिखते हैं, सोचते हैं, महसूस करते हैं, बस उसे हर किसी के सामने जाहिर नहीं करते। उनकी खामोशी खालीपन नहीं बल्कि एक भरी हुई भीतरी दुनिया की निशानी है। कम बोलना कमजोरी, डर या दूरी का संकेत नहीं है। ये आत्मनियंत्रण और आत्मसम्मान का शांत इजहार है। अगर तुम्हें कभी लगा कि कम बोलना तुम्हें अलग बनाता है तो जान लो, तुम टूटे हुए नहीं हो। तुम बस अपनी बातों को उतनी ही अहमियत दे रहे हो जितनी वे डिजर्व करती हैं। कमेंट्स में बताओ इनमें से कौन सा सच तुम्हें सबसे ज्यादा रिलेट करता है। यहां तक साथ देने के लिए शुक्रिया और अगली बार तक अपने शब्दों की कद्र करो, वे तुम्हारी कद्र करेंगे।